मारूफ सहाफ़ी नजम सेठी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमान सौंपे जाने के बाद साबिक पीसीबी सरबराह रमीज राजा ने ये झूठा तासुर देने की कोशिश की है कि जैसे इनके साथ नाइंसाफी की गई है और इन्हें ओहदे से हटाए जाने का इल्म ही नहीं था। इसके बरक्स हकीकत यह है कि रमीज समेत सबको इल्म था कि इन्हें हटाने का फैसला हो चुका है और सिर्फ बरतानिया के साथ क्रिकेट सीरीज के खत्म होने का इंतजार किया जा रहा था। इस फैसले का पीसीबी में सबको पता था, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जानते थे, क्रिकेट लवर्स को भी इल्म था। इसलिए रमीज राजा का ये भौंडा मौकफ तस्लीम नहीं किया जा सकता कि इनको इस बारे में इल्म नहीं था और इन्हें अपने दफ्तर से सामान तक उठाने का मौका नहीं दिया गया। एक्सप्रेस अखबार में इन ख्यालात का इजहार करते हुए सीनियर सहाफी मुजम्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि रमीज को हटाए जाने का फैसला इनकी नाकामी के बाद किया गया और वो खुद भी इससे आगाह थे। उनका कहना है कि मैंने भी खुद 6 दिसंबर को ट्वीट कर दिया था कि रमीज राजा को ओहदे से हटाने का फैसला हो गया है। 20 दिसंबर को जब इंग्लैंड के साथ सीरीज खत्म हुई और पाकिस्तान व्हाइट वॉश हो गया तो मैंने फिर ट्वीट किया कि अब रमीज भी व्हाइट वॉश हो गए हैं। फिर 22 दिसंबर को नजम सेठी को चेयरमैन बनाने का ऐलान हो गया। कहने का मतलब यह है कि सबको इल्म था कि क्या होने वाला है, लिहाजा यह मानना मुश्किल है कि रमीज राजा को इसका इल्म नहीं था। रमीज की तकर्री भी दूसरों की तरह सियासी बुनियादों पर ही हुई थी। वो इमरान के बहुत बड़े सियासी सपोर्टर थे और क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होने के बावजूद खान के हक में सियासी ट्वीट किया करते थे। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इन्हें मेरिट पर चेयरमैन बनाया गया था। याद रहे, रमीज को जावेद मियादाद, वसीम अकरम और राशिद लतीफ जैसे लेजेंड क्रिकेटर्स को नजरअंदाज करके पीसीबी का सरबराह बनाया गया था, लेकिन इनकी कारकर्दगी सिफर रही। मुजम्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि मजे की बात यह है कि रमीज राजा इमरान खान की वजारत उज़्मा से हटने के बाद भी ओहदे पर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने शहबाज शरीफ से भी रवाबित बढ़ाने की कोशिश की। सुना है कि कोई तगड़ी सिफारिश भी ढूंढ ली गई थी, जिसकी वजह से वो इमरान के हटने के बाद भी 6 माह तक अपने ओहदे पर बरकरार रहे, लेकिन नवंबर में ये सिफारिश भी खत्म हो गई। यहाँ लिखारी का इशारा जनरल बाजवा की जानिब है, जो नवंबर में रिटायर हो गए थे। मुजम्मिल सोहरवर्दी का कहना है कि वैसे राजा साहब को कई साबिक क्रिकेटर ने मशवरा दिया था कि इमरान की वजारत उज़्मा के खात्मे के बाद इन्हें भी इज्जत से ओहदा छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा ना कर सके। इससे पहले नजम सेठी ने इमरान के वजीर आजम बनने के अगले दिन पीसीबी के चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। उनके और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुखालफत कोई नई बात नहीं है। वो अरसे से इमरान खान के सियासी नजरियात और इनकी तर्ज हुकूमत के मुखालिफ रहे हैं। इसी वजह से इनके और इमरान के दरमियान मुकदमाबाजी भी चल रही है। वो इमरान के दौरे हुकूमत में मेन स्ट्रीम मीडिया से ऑफ एयर भी रहे। नजम सेठी कोई पहली दफ़ा पीसीबी के सरबराह नहीं बने। वो मुस्लिम लीग नून के गुज़िश्ता दौर में भी इस ओहदे पर काम कर चुके हैं। इनके दोबारा चेयरमैन बनने के बाद तहरीक इंसाफ के ट्रोलर्स ने इनके खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी। रमीज राजा ने भी शायद इस मुहिम का फायदा उठाने की कोशिश की। हालांकि मैं समझता हूं कि रमीज राजा अब इमरान और तहरीक इंसाफ के लिए भी काबिल कबूल नहीं रहे, लिहाजा तहरीक इंसाफ की जानिब से नजम सेठी की मुखालफत इन्हें मदद कर रही है और इन्हें हमदर्दी के वोट मिल रहे हैं। मुजम्मिल सोहरवर्दी का कहना है कि मेरे नजदीक रमीज राजा और नजम सेठी के दरमियान अगर कोई मुवाजना हो सकता है तो वो क्रिकेट के तनाजुर में होना चाहिए। किसके दौर में पाकिस्तान की क्रिकेट को क्या कामयाबी मिली, क्रिकेट के फरोग के लिए क्या क्या किया गया, टीम की कारकर्दगी ही से सबसे पहले मुआवजा होना चाहिए। सेठी के गुज़िश्ता दौर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 थी, जबकि रमीज राजा दौर में हमारी रैंकिंग 6ठे नंबर पर थी। रमीज राजा से कबल एहसान मानी सरबराह थे। इनके दौर में पाकिस्तान क्रिकेट की टेस्ट रैंकिंग 5वें नंबर पर थी। रमीज साहब 5वें से 6ठे नंबर पर ले गए। नजम सेठी के दौर में पाकिस्तान T20 की भी नंबर 1 टीम थी, जबकि रमीज राजा के दौर में हम नंबर 3 पर आ गए, जबकि एहसान मानी के दौर में नंबर 4 पर थे, जबकि वनडे की रैंकिंग तीनों के बराबर है। तीनों के दौर में टीम 5वें नंबर पर थी। ताहम रमीज के दौर में इंग्लैंड से होम सीरीज में व्हाइट वॉश अफसोसनाक था। पाकिस्तान की ग्राउंड पिचेस के साथ जो तजर्बात किए गए हैं वो भी सबके सामने हैं। इसके अलावा नजम सेठी से PSL शुरू करने का क्रेडिट कोई नहीं छीन सकता। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान में क्रिकेट के दरवाजे बंद थे। IPL में पाकिस्तान क्रिकेटर्स पर पाबंदी लग चुकी थी और पाकिस्तान के लिए अपनी लीग नागुज़ीर थी। आज PSL एक तनावर दरख्त बन चुका है। नजम सेठी के दौर में PSL मुनाफा बख्श था, फिर खसारा भी सामने आया। बहरहाल PSL जारी रहा, ये अच्छी बात है, शुक्र है, वरना क्या पता था कि सेठी की नफरत में PSL भी खत्म कर दिया जाता।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।